Hello bachcho, let's read the question. Question says the relation R defined in N as A related to B implies that B is divisible by A is reflexive but not symmetric, symmetric but not transitive, symmetric and transitive and none of this. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं सबसे पहले. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो रिलेशन define on a set define on set A is define on set A if सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा. इज रिफ्लेक्सिव if A related to A for all A belongs to set A. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कब होता है रिलेशन if A related to B then implies that B related to A for all A, B belongs to set A. और ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है if A related to B and B related to C then implies that A related to C. True for all A, B, C belongs to set A. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है ट्रांजिटिव. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है R, ठीक है, जो कि हमारे पास किस तरह से डिफाइन है. ये डिफाइन है हमारे पास A रिलेटेड टू B implies that B is divisible by A, है ना. और यहाँ पर A और B जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर को. ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि ये इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना. तो सबसे पहले इसके रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो रिफ्लेक्सिव में हम देखो किसकी बात करेंगे, A रिलेटेड टू A. ये ट्रू है या नहीं है, तो A रिलेटेड टू A का मतलब क्या हो गया, A इज डिविजिबल बाई A, है ना. A ऐसे डिविजिबल है और ये पता है कि हमें ये जो रिजल्ट होता है ये क्या होता है, ट्रू होता है फॉर ऑल इसके लिए, है ना. तो यहाँ पर तो रिजल्ट जो है ट्रू होता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना. तो दिस रिजल्ट ट्रू. तो ये जो रिजल्ट है, हमारे पास रिजल्ट जो है ट्रू होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, R हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर सिमेट्रिक के बारे में. सिमेट्रिक में हम लेकर चलेंगे क्या यहाँ पर, A रिलेटेड टू B. ठीक है, A रिलेटेड टू B का मतलब क्या हो गया, A इज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B इज डिविजिबल बाय A, है ना. ठीक है, B इज डिविजिबल बाय A. ठीक है, अगर B ऐसे डिविजिबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर implies that A is divisible by B is not always true. क्यों ऑलवेज ट्रू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से अगर हम कोई दो नंबर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो हमने A इक्वल टू 2 ले लिया और B इक्वल टू हमने 8 ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 8 जो है इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 8. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A रिलेटेड टू B है ना, बट B इज नॉट रिलेटेड टू A. ठीक है, तो B जो है A से रिलेट नहीं कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब हम भी बोल सकते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि R इज नॉट सिमेट्रिक.
आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे, ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। ट्रांसिटिव में हम क्या लेकर चलते हैं, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर हम कंसिडर करेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ए रिलेटेड टू बी की, जिसका मीनिंग क्या हो गया, बी इज डिविजिबल बाई ए। फिर हम लेंगे यहाँ पे क्या, बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, बी रिलेटेड टू सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सी इज डिविजिबल बाई, सी इज डिविजिबल बाई बी। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलना चाहिए, इससे हमें मिलना चाहिए यहाँ पे ए रिलेटेड टू सी अगर ट्रू होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल टू हमने यहाँ पे लेट से क्या ले लिया 2, बी इक्वल टू हमने 4 ले लिया और सी इक्वल टू हमने 8 ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो, अगर हम देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे 2,4 बिलोंग्स टू आर में से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 जो है वो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2, है ना। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 4,8 तो बिलोंग्स टू आर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 8 जो है वो क्या है, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4। बट अगर यहाँ से अगर हम क्या लेते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा सी, है ना। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड, तो 2,8 हम ले लेंगे, 2,8 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका अंदर क्या हो गया, 8 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन implies that ए रिलेटेड टू सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा, रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये 1 करेक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है ना। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो कौन सा होगा, ऑप्शन 1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।